गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर में होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने आपको बताया था कि आर.एच. विटेकर जो है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हमने इनके जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा उसको हम पढ़ चुके हैं और आज हम इनका जो सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक तो कैरेक्टर इसका किससे मिलता है, मोनेरा से, क्योंकि मोनेरा भी यूनिसेलुलर था, मतलब सिंगल सेल था। उसी तरह से प्रोटिस्टा भी जो है वो सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये यूकेरियोटिक है। और जबकि जो मोनेरा था वो कैसा था, वो प्रोकैरियोट था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आर.एच. विटेकर के ऐसे कौन से दो ग्रुप है जो यूनिसेलुलर है। तो आपको क्या बताना है, एक तो आपका मोनेरा, दूसरा आपका प्रोटिस्टा। अब जो प्रोटिस्टा होता है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड ना होने का मीनिंग ये है कि आप इसके कैरेक्टर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी ये अपने कैरेक्टर को प्लांट की तरह शो करता है, कभी एनिमल्स की तरह और कभी फंजाई की तरह। तो इसीलिए इससे एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, कनेक्टिव लिंक, है ना। तो ये किस किस के बीच की कनेक्टिव लिंक है? तो ये है प्लांट की, एनिमल की और फंजाई की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो प्रोटिस्टा है वो किन के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो आपको आंसर बताना है प्लांट, एनिमल और फंजाई। इसके बाद में इसमें हमने मोनेरा में देखा था कि वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, इसी वजह से वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं थी। बट जो प्रोटिस्टा है वो थोड़ा सा मोनेरा से एडवांस है, इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होता है। और इसमें बहुत सारे, बहुत तो नहीं कहना सही चाहिए, जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनसे तो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स जो है, सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा, इसकी एक और बहुत अच्छा इसका कैरेक्टर ये है कि इसमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम इसको देखेंगे कि मैंने आपको जैसे बताया कि इसके कैरेक्टर्स प्लांट, फंजाई और एनिमल से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसी के बेस पे हम इसको फिर 3 ग्रुप में डिवाइड करते। इनके जो 3 ग्रुप्स है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, सेकेंड है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा और थर्ड है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। अब हम अपने इस वीडियो में केवल इसके एक ही ग्रुप की स्टडी करेंगे। आने वाले वीडियो में फिर हम इसके सेकेंड और थर्ड ग्रुप की भी स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हम इसको क्यों कहते हैं। तो प्लांट लाइक जो प्रोटिस्टा होते हैं इसमें 3 मेंबर्स आते हैं, वो है डायनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनॉइड। अब जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं इनके हम कैरेक्टर्स देखें तो ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मीनिंग ये होता है कि ये मूव कर सकते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस से तक। ओके, बायफ्लेजिलेट का मतलब होता है इनमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनका कैरेक्टर ही है कि इनमें या तो फ्लेजिला होगा या तो सीलिया होगा। इसके बाद में गोल्डन ब्राउन, इनका जो कलर है, किसका कलर, डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं उनका कलर होता है गोल्डन ब्राउन। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो होते हैं इनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये कुछ जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है जो आई स्पॉट्स के रूप में हमको दिखाई देती है। अब इसी का सेकेंड जो ग्रुप था वो था क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मराइन वाटर में भी, यानी बोथ में रहते हैं। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है, क्राइसोफाइट्स में आते कौन है, तो आपको याद रखना है कि क्राइसोफाइट्स में डायटम्स, गोल्डन ब्राउन, फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर होते हैं ये। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, सिलीसियस बॉडी होती है। ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सिलीसियस शेल जो होती है वो क्या है, सिलीशियस सेल का मतलब होता है इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है। क्यों होती है, और ये क्या की बनी होती है, सिलीसियस, सिलिका की बनी होती है। और ये इतनी
थिक होती है कि जब ये इनकी जब डेथ हो जाती है तो ये ओशियंस के अंदर ये सिलिका जो है वो जमा होने लगती है, और ये सिलिका जमा होने के बाद में एक अपना बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायनोसियस अर्थ के नाम से जाते हैं, या इसको हम डायनोसियस अर्थ कहते हैं ना। तो आपको देखो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रोटिस्टा का ऐसा ग्रुप या ऐसा मेंबर कौन है जो डायोसियस अर्थ बनाता है। तो आपको क्या याद रखना है, डायटम्स जो होता है वो डायोसियस अर्थ बनाता है। और ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है कि क्यों बनाता है, तो इसका रीजन आपको क्या बताना है कि इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिशियस शेल प्रेजेंट होती है। इसके बाद में ये बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये उन प्लेसेस पे ग्रोथ नहीं करते, इन प्लेसेस पे इनकी ग्रोथ नहीं होती जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। किसके थ्रू, हम क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स में भी किसके थ्रू, हम डायटम्स के थ्रू ये पता लगा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जो इसके एग्जाम्पल है वो नेविकुला है और सायम्बेला, ये आपको याद रखना है, क्या, नेविकुला और सायम्बेला। इसके बाद में जो यूग्लिनाइट्स होते हैं, देयर आर यूग्लिना लाइक, ओके, और यूनिसेलुलर होते हैं, आपको पता है फ्लैजिलेट्स होते हैं, और कहाँ पर होते हैं, स्टिंग फ्रेश वाटर में। अभी हमने इसके पहले जो क्राइसोफाइट्स देखे थे वो कहाँ पर थे, वो बोथ में थे, फ्रेश वाटर में भी थे और मराइन में भी। अब ये यूग्लिनाइट्स जो होते हैं ये दो कैरेक्टर्स को शो करते हैं। कैसे, ये एनिमल लाइक होते हैं क्योंकि ये मूव्स करते हैं, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते हैं, और ये कुछ प्लांट जैसे होते हैं क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना, फेकस और फेरेनीमा, ओके। तो आज हमने हमारे इस वीडियो में क्या देखा, इसमें हमने देखा आर.एच. विटेकर का सेकेंड किंगडम। इस सेकेंड किंगडम की क्या कैरेक्टर्स थे, सबसे मेन कैरेक्टर जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि ये यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोट होता है, और इसकी जो है कोई डिफाइंड कैरेक्टर नहीं होते, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लांट से भी मिलता जुलता है, फंजाई से भी और एनिमल्स पे। इसी के बेस पे हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांट लाइक एनिमल्स, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कहते हैं। इसके बाद फंजाई लाइक प्रोटिस्टा और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। आज हमने अपने इस वीडियो में देखा प्लांट लाइक प्रोटिस्टा क्या होते हैं। तो इसको हम फिर वापस से 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स को हमको किस लिए याद रखना है, एक तो ये मोटाइल है, दूसरे ये इनमें बाइफ्लैजिला होते हैं और गोल्डन ब्राउन इनका कलर होता है। इसके बाद में क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, क्राइसोफाइट्स में 2 ग्रुप हम रखते हैं, एक होता है डायटम्स और एक होता है डेस्मिड्स, ओके। तो जो डायटम्स होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, और सबसे बड़ा इनका कैरेक्टर ये है कि इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, सिलिशियस सेल होती है। सिलिशियस शेल से क्या होता है कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये ओशियंस के अंदर अपनी बॉडी से बहुत बड़ी अर्थ बना लेते हैं। किससे, सिलिका से, क्योंकि ये सिलिका का वहाँ डिपॉजिट करते हैं, और सिलिका को डिपॉजिट करने से वहाँ अर्थ बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सिलिशियस बॉडी, ओके। सिलिशियस अर्थ भी कहते हैं इसको। और फिर हमने देखा था इसमें यूग्लिनाइट्स, ओके। और जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।